दिल्ली के उल्हास सत्यनारायण ने सभी आम बच्चों की तरह क्रिकेट से ही अपने खेल जीवन की शुरुआत की। उल्हास आम बच्चों की तरह विराट कोहली के जबरदस्त फैन भी बन गए, लेकिन अब बास्केटबॉल की दुनिया खुद उल्हास को एक स्टार की तरह देख रही है। वो अगले महीने बास्केटबॉल की वर्ल्ड नंबर 2 सर्बिया की केएलएस लीग में हिस्सा लेने जा रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि भारत में आ रही बास्केटबॉल लीग और खिलाड़ियों के टैलेंट के सहारे भारत 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक में हिस्सा लेने में कामयाब होगा। पेरिस ओलंपिक्स में मनु भाकर ने डबल मेडल जीता, तो उनके कोच ने एक शिकायत की जसपाल राणा ने कि ओलंपिक खेलों को ओलंपिक से ठीक 6 महीने पहले और फिर 2 महीने बाद हम भूल भी जाते हैं। और ये तो उन खेलों के हैं जहाँ पे हम पदक जीतते हैं। कुछ ऐसे खेल हैं जैसे बास्केटबॉल, ओलंपिक में हिस्सा लिया है इस गेम ने, लेकिन इसकी बात बहुत कम होती है। ये हाशिए पे ये गेम है। लेकिन हमारे साथ एक खिलाड़ी हैं जो भारत के लिए खेलते हैं और पहले खिलाड़ी हैं जिन्हें यूरोप में जो लीग हो रही है, जैसे आईपीएल है, इंडियन प्रीमियर लीग जो भारतीय क्रिकेट लीग है, उस तरह की लीग में इन्हें खेलने का मौका मिल रहा है। सबसे पहले उल्हास सत्यनारायण है इनका नाम। उल्हास, पहले तो स्वागत है आपका। और सबसे बड़ी बात ये जो है, आप जिस लीग में खेलने जा रहे हैं वो एक तरह का सर्बिया में जा रहे हैं, और सर्बिया वर्ल्ड की नंबर 2 कंट्री है। सर, ये जो कायलेस लीग है, ये सर्बिया, अभी आपने देखा होगा यूएस से बस जीते जीते रहेगी। ब्रॉन्ज मेडल है, सेकंड है सर। वन ऑफ द टॉप लीग्स है इन यूरोप। एंड उसमें ये है कि मैं 3 साल से यूरोप में खेल रहा हूँ और ये मेरा तीसरा साल है कि मैं सर्बिया में खेलने जा रहा हूँ। तो सर, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि मेरे को ऐसा मौका मिला है वहाँ खेलने के और दिखाने के लिए कि इंडियंस भी हाईएस्ट लेवल पे बास्केटबॉल खेला जा सकता है और बाकी स्पोर्ट भी इंडिया में ग्रो कर रहे हैं। ये एक प्रूफ है उसका सर। एक और बहुत अहम बात है, जो आपकी हाइट 6.1 है। लेकिन ना, ये जो जिस भूमिका में करते हैं, बास्केटबॉल में एक खिलाड़ी इसी साइज़ का होता है और वो पूरा टीम गेम चलाता है। एक तरह से प्ले मेकर, अगर आप फुटबॉल की बात करें, हॉकी की बात करें, तो प्ले मेकर की भूमिका निभाते हैं। आपके लिए मतलब आपको कैसे किसी सर्बिया की लीग ने चुना? मेरा जो जर्नी था वो यूनिवर्सिटी लेवल पे यूके में खेल रहा था, ब्रिटेन में, और वहाँ कैप्टन रहा मैं वहाँ 2 साल और वहाँ चैम्पियनशिप जीती। तो वो क्योंकि वो हाईएस्ट लेवल पे खेला मैं इंग्लैंड नेशनल बास्केटबॉल लीग, तो उन लोगों ने भी देखा कि भाई ये कैलिबर प्लेयर, बहुत हाई लेवल कैलिबर प्लेयर है, तो ये इसे लिया जा सकता है यूरोपियन लीग्स में भी। और उसके बाद मैं अपनी कंट्री के लिए खेला, वर्ल्ड कप क्वालिफायर एक पूरा साल कंट्री के लिए दिया और खेला। और करंटली भी अभी माल्टा खेला, अब मैं जा रहा हूँ सर्बिया खेलने। क्योंकि में कुछ बहुत बड़े नाम भी, अजमेर, सतनाम, इन जैसे जो लोग हैं जो एनबीए तक। आप इस गेम में अल्टीमेट ड्रीम क्या है? सर, अल्टीमेट ड्रीम एनबीए खेलना ही है। हर किसी प्लेयर का एनबीए खेलना ही रहता है और उस मुकाम तक पहुंचने के लिए ये सर्बिया मेरे लिए एक स्टेपिंग स्टोन बन जाता है सर। तो अब आप जैसे हम लोग बता रहे थे कि 1980 में हम एक ओलंपिक्स खेले थे मॉस्को में, उसके बाद 5-6 बार हमने एशियन गेम्स भी खेला है, 2014 तक एशियन तक हमने खेला। आपको लगता है कि इंडिया में जो हाइट है, जो एक कहते हैं आप 6.1 हाइट होते हुए भी आपको चुना गया पॉइंट गार्ड पोजीशन की वजह से, आपको लगता है इंडिया में पोटेंशियल है कि हम बास्केटबॉल को आगे ले जाते हैं? सर, इंडिया में बहुत पोटेंशियल है, पोटेंशियल की तो कोई कमी नहीं है। हर दूसरी जगह पे एक प्लेयर दिखेगा जो 6'8", 6'9", 6'7", कोई लिमिट ही नहीं है सर टैलेंट की इंडिया में। और सबसे बड़ी बात यह सर, इंडिया में अब लीग आने जा रही है, तो वो लीग जो है बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए एक वो रहेगा कि बच्चा प्रोफेशनली बास्केटबॉल खेल सकता है अब। तो ये लीग आने की वजह से आपको ये टैलेंट दिखेगा कि हर कोई, मैं ही नहीं, हर कोई बच्चा जो इंडिया में बास्केटबॉल अच्छे लेवल पे खेलता हो उसको रिकग्निशन मिलेगा। हमारा जो कंट्री है वो यही तैयारी कर रहा है कि अगले ओलंपिक्स में बास्केटबॉल को भी देखें। उल्लास, इंडिया में अगर कोई खेलता है, खासकर दिल्ली के आप रहने वाले हैं, नॉर्मली क्रिकेट के लिए बोलेंगे, आपने क्या कभी क्रिकेट पे हाथ आजमाया? आपके लिए क्रिकेट या दूसरे खेल, बॉलीवुड, कौन है? सर, आइडियल अगर आप बोलोगे तो जैसे क्रिकेट में लिया जाए तो विराट कोहली हैं हमारे, जो हाईएस्ट लेवल पे पहुंचे हैं क्रिकेट में। एंड उनका मेंटालिटी भी जो है वो अपने बास्केटबॉल से ही आता है। कोबी ब्रायंट करके जो हैं, उनकी मेंटालिटी यूज़ करते हैं वो कि यू हैव टू बी द बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर और क्रिकेटर दैट यू कैन बी। यू हैव टू वर्क एवरी सिंगल डे एंड यू आर योर ओन कॉम्पिटिशन। तो बास्केटबॉल एक ऐसा जरिया है जिसके थ्रू पैसा भी कमा सकते हैं, जैसे आप जा रहे हो, और इसको करियर बना सकते हैं। इसको करियर बना सकते हैं। और सर, लीग जो मैं कह रहा हूँ प्रोफेशनल लीग, वो वही है
कि जैसे कोई और जॉब होता है वैसे ही ये भी एक जॉब रहेगा इंडिया में स्पोर्ट्स को डेवलप करने के लिए। सर ये लीग बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये तो आप कह रहे हैं कि इंडियन प्रीमियर लीग के तर्ज पे जो शुरू हो रहा है ये बास्केटबॉल लीग, उससे गेम वो एक गेम चेंजर साबित होगा इंडिया के लिए। सर डेफिनेटली, क्योंकि अगर आप कोई भी स्पोर्ट देखोगे, कोई भी स्पोर्ट ग्रास रूट लेवल पे, स्कूल लेवल पे खेलते हैं हम, उसके बाद हम कॉलेज लेवल पे खेल लेते हैं, उसके बाद सर उसके बाद क्या, उसके बाद कुछ है नहीं ऑप्शन प्लेयर्स के लिए। कोई भी स्पोर्ट लो, तो जब कोई एक लीग होती है जिसमें तुम जॉब की तरह उसे संभालते हो और खेलते हो, प्रोफेशनल जिसे कहते हैं, रहते हो, तो सर उसे एक अलग तरीके से फोकस से तुम खेलते हो और रहते हो, और इवेंचुअली वो ट्रांसलेट होता है, हमारे देश में टॉप प्रॉस्पेक्ट बनते हैं उसी लीग से। तो बास्केटबॉल की दुनिया भारत में बदल रही है और उल्लास जैसे खिलाड़ी हैं और टीम अच्छी बन रही है, लीग आ रही है, और उल्लास जैसे कह रहे हैं कि ओलंपिक्स तक वे जाएंगे और शायद तब बास्केटबॉल को उसका ड्यू मिल पाएगा। दिल्ली से विमल मोहन, NDTV इंडिया।